जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं एवरेज यानी औसत का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें आपको बहुत सुविधा होगा बनाने में। ठीक है, आपका समय का बचत बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए मैं चर्चा करता हूँ। जो अभी तक मैंने बताया था, ठीक है, उसका एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन बताता हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि मैथ हो या कुछ दूसरा हो, मैं तो मैथ का ही बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ स्टूडेंट लाइफ में, मेथड और गर्लफ्रेंड एक नहीं रखना चाहिए। क्यों? अगर एक मेथड आपको धोखा दे दे तो आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, और अगर एक गर्लफ्रेंड आपकी हो तो भी धोखा दे दे तो आप डिप्रेशन में चल जाएगा। इसलिए मेथड और गर्लफ्रेंड जितना से जितना ज़्यादा हो, मोर देन 4, 5, 6 जितना रख सकते। चलिए आते हैं इधर, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आज आपको काफ़ी पीछे का वीडियो जितना भी था उस सारा मैं आज कवर कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग नए सवाल एकदम सीखने को मिलेगा। चलिए, हमने ये बताया था, औसत में बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, इसका एवरेज निकालना है। तो आपके गुरुजी बचपन में क्या बताए थे, बउआ सबके जोड़ दो। तो देखिए जोड़ना है। ठीक है, देखिए कितना होगा, 6, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 18, 4 22, 22 और 3 22, 3 25, 25 और 2 27, 1 28, 28 हो गया। और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, यानी आपका औसत ऐसे आ गया। ये क्या निकला, आपका एवरेज निकल गया। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हमने क्या बताया था, वो चीज़ बता रहा हूँ। मैंने ये बताया था कि ये 7 डिजिट है। ठीक है, उसमें से तो मैं 3 इधर से हटा दूंगा और 3 इधर से हटा दूंगा, यानी 3 स्टार्टिंग के हटा दूंगा और 3 लास्ट के हटा दूंगा। जो बीच में जो बच जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 4 जो बचा ये मेरा एवरेज आ जाएगा, यानी औसत आ जाएगा। यही ने मैं बताया था ना। ये हो गया आपका दूसरा मेथड। ठीक है, अब देखिए जो मैं अभी तक नहीं बताया था मैं उसको बताने जा रहा हूँ। आप क्या बताया था मैंने कि देखिए ये नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बहुतों को तो ये पता भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता देना चाह रहा हूँ। इसमें था प्रथम, फर्स्ट, देखिए इसको लिखते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। इसको ये करेंगे तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, एवरेज है ना। कहेंगे जी गुरुजी। देखिए इसी को प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट में 1 है और लास्ट में 7 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 बटा 2 अर्थात 4। ये क्या निकला आपका, एवरेज 4 निकला। अब ये देखिए ये हो गया आपका तीसरा मेथड। तीनों मेथड एक मेथड पे नहीं रहिए, ठीक, दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए हमने ये बताया था ये सारे किस टर्म में होना चाहिए, कंजुगेटिव नंबर में, यानी लगातार होना चाहिए, एक सीरीज में होना चाहिए। ये हमने बताया था आपको और आपको भी ये पता होगा। ठीक है, अब देखिए कहेंगे सर दूसरा को ऑप्शन दे के दिखाइए। हाँ देखिए मैं आपको पूरा डिटेल करूँगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो मैं तीसरा मेथड जो बताया वो कहाँ लगेगा उस चीज़ को भी मैं बताऊँगा। बोलेंगे मास्टर ये तो आप दोनों बताए थे पहले भी, तीसरा बता के आपने क्या कर दिया, इससे तो बढ़िया था कि पहले के वाला सब निकाल लेंगे। नहीं बउआ, देखो ये तीसरा जो हमने बताया वो कहाँ आपका काम करेगा उस चीज़ को देखिए। कुछ मैं एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे 2,
4 6 8 10 12, ठीक है। ये 2 2 4 2 6 और ये 14 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज निकालना है तो कोई भी टर्म से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। 7 हो गया, चलिए 5 का ही लेते हैं। 5 का ही लेते हैं। पिछले बार 7 था, कहीं मास्टर हुआ पिछला बार 7 ही बताया, वही 7 ही बता रहा। नो मैटर, कोई ये मैटर नहीं है, ठीक है। इसी में आप देख लीजिए क्या बोले थे, ये इसको हटा दीजिए, लास्ट का 2 और फर्स्ट का 2 हटा दीजिए, जो बच गया वही आपका एवरेज हो गया। क्योंकि इसमें नया कौन सी बताया मास्टर, ये तो पहले भी बताया था। हाँ, ये पहले हमने बताया था। और इसी में अगर मान लेते हैं फर्स्ट और लास्ट करते हैं, क्या f प्लस लास्ट बटा 2 अगर हम करते हैं तो देखिए 1 ये 2 है ना, 2 प्लस 10 बटा 2 अर्थात 12 बटा 2, ये हो गया 6। फिर भी वही आ गया। तो सर आप इसमें बताना क्या चाह रहे हैं नया? यही तो बात है कि इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं, वही तो हम समझाना चाह रहे हैं। एक चीज़ अभी मैं इसमें जब क्वेश्चन लाऊंगा ना तो आपका बहुत सारा क्लियर होगा। जैसे देखिए अगर क्या इसको और इसको अगर हम करते हैं तो भी मेरा औसत एवरेज जो आएगा सेम ही आएगा, एवरेज चेंज नहीं होगा, है ना। देखिए अगर इसको और इसको हम करते हैं फिर भी मेरा एवरेज 6 ही आएगा, एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कब तक? अगर ये जो दिया हुआ है अगर इसमें कोई नया टर्म अगर ना जुटे तब तक एवरेज ये वही बना रहेगा, या 7 हो या 5 हो या 13 हो या 33 हो, कोई चेंजिंग नहीं करेगा, किसी भी टर्म में चेंजिंग आपका नहीं करेगा, ठीक है। और ये चीज़ आप विशेष करके ध्यान दीजिए। हमने क्या बोला कि अगर ये फर्स्ट और ये लास्ट करेंगे तो भी मेरा एवरेज वही निकलेगा, अगर सेकेंड और ये लास्ट सेकेंड से इधर करेंगे यानी 4 और 8 का करेंगे तो भी मेरा एवरेज सेम ही निकलेगा। अब ये नहीं बोलना को बाबू कि मास्टर चेक करके दिखाओ हमको। तो ये देखिए 4 और 8 कितना हो गया, 12 बट्टा 2 करेंगे फिर भी 6 आ गया। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए मेन जो मैंने थर्ड जो बताया था अभी वो कहाँ यूज करेंगे, सो देखिए इसी में मैं आपको समझाता हूँ, रफली समझाता हूँ, इसके बाद में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके सारा क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। मैंने ये कहा था कि कुछ रफली बताता हूँ। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये 2 ही है, ठीक है, 2 है, 4 है, डैश 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 कर दिया है और 10 दे दिया है। अब इसका बोलेगा कि एवरेज निकालो बाबू कितना होगा, तब कैसे निकालिएगा? उस समय तो आप फंस जाइएगा ना कि अगर ये मास्टरवा तो बताया ही नहीं था, फंसा दिया ना, इसलिए फंसने नहीं देंगे, ठीक है। अभी आपको नहीं, लेकिन आप जब एक घर में जब प्रैक्टिस की जगह तब अगर ये मास्टरवा तो बताया नहीं था, उसी समय आप गरियाना शुरू कर दिया। इसलिए हमको गाली सुनना नहीं है, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें आप क्या करते हैं, अगर ये तो कितना टर्म दिया हुआ ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमको पता चल गया कि अच्छा 2 4 6 या कुछ हो सकता है, मान लेते हैं नहीं यही, फिर नहीं तो बोलेगा कि सर आप ये फंसा दिए हमको। इसलिए ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या एवरेज निकालने के लिए अभी हमने बताया था। तो फर्स्ट में क्या है मेरा 2 है और लास्ट में क्या है मेरा 10 है, बट्टा 2 करेंगे फिर भी तो मेरा 6 आगे नहीं। इसी टर्म के लिए मैंने ये बताया था, यही टर्म के लिए मैंने आपका पूरा जो बताया था अभी तक वो चीज़ मैं क्लियर कर रहा था। मेरा मेन मकसद यही था समझाना आपको, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छे से हम समझाते हैं, ओवरऑल आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छापें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेते हैं बउआ, क्वेश्चन मेरा ई रहेगा 48 50 52 डैश 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 डैश, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इसका लास्ट टर्म तो कोई ना कोई तो होगा ही, मान लेते हैं इसका लास्ट टर्म कहाँ तक गया होगा 292, ठीक है। का औसत ज्ञात करें,
अब इसको कीजिए, ये या फिर यहाँ भी कीजिए। अब इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपके वाइट बोर्ड पे है, ठीक है। देखिए हमने अभी जस्ट कुछ देर ही पहले बताया था आपको, क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म यानी f प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 करेंगे तो ये मेरा क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा। एवरेज बोले तो औसत निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है? 48 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है? 292 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको 8 जोड़ देते हैं, 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, ये 10 हो गया और 4 14 के 4 हाथ में 1, यानी हो गया 3/2। अब इसको करते 170, यही आपका औसत निकलेगा और यही आपका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, क्या कि मेरे को ऑप्शन बनाते तभी नहीं याद रहता, याद ही नहीं था हमको, ऑप्शन देते कहाँ से, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में तो आ गया होगा आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। D2 यही रहेगा। अब इसी पे मेरा जो बताने का जो मकसद था, अब कुछ लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे में देखिए क्या करते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं क्या 41, ये क्वेश्चन 41 43 डैश 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 आपका जाएगा कितना? ये 99। इसका औसत निकालिए, ठीक है। इसका औसत कितना आएगा? कहेंगे मास्टर इसका मतलब ये करेंगे कि क्या फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ये निकल जाएगा मेरा एवरेज, यानी 41 प्लस 99/2, ठीक। अब ये देखिए 10 के 0 हाथ में 1, ये हो जाएगा 10 4 14/2, अर्थात ये क्या आ जाएगा? 70। इसका औसत क्या निकला? आपका 70 निकल गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो थ्योरी देना था मैंने थ्योरी आपको आज जो टाइप हमको जो पढ़ाना था उसका मैंने पूरा थ्योरी दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बनवा देता हूँ, को थ्योरी मैंने दे दिया है। आपका सारा डाउट जो भी होगा, जो भी बचा खुचा होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2% भी अगर थ्योरी आपका क्लियर हो गया होगा तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें से इनमें होना चाहिए, तो उनमें लिखा गया। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, सो पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है? 7 क्रमिक संख्या, 7 क्रमिक संख्या होगा कोई, हमको नहीं पता, लेकिन इसका औसत क्या दे दिया है? 25 दे दिया है। तो बोला कि इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। क्या होगा? इसका औसत यही होगा। क्यों होगा मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ देर पहले समझा चुका हूँ, फिर मैं एक बार रिवीजन करता हूँ आपका। जैसे 2 4 6 8 10 हो गया। 2 4 6 8 10 क्रमिक संख्या का, क्रमिक मतलब लगातार, कंजुकेटिव जिसे कहते हैं, ठीक है। लगातार एक सीरीज में है, तो इसका हम औसत निकालेंगे तो क्या निकलेगा? लास्ट से 2 हटा देंगे और फर्स्ट से 2 हटा देंगे, ठीक। जो ये जो मेरा बीच में जो बच जाएगा यही मेरा एवरेज निकल जाएगा, हाँ या ना। मैंने कुछ देर तो पहले ही बात को समझाया था कि हाँ गुरुजी ये तो आप समझाए थे।
अगर इसी में ये कह देगा कि प्रथम यानी फर्स्ट प्लस लास्ट एल, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी फर्स्ट में क्या है मेरा 2 और लास्ट में क्या है 10 बटा 2, तो कितना निकलेगा 12 बटा 2, अर्थात फिर भी मेरा 6 है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ा कहे या सबसे छोटा कहे, यानी इसमें से किसी का भी अगर कहेगा तो औसत मेरा वही आएगा, औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, जब तक उसमें कोई और सीरीज या कोई अंक या कोई डिजिट और ना जोड़ा जाए तब तक उसमें वही रहेगा। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको। एज फॉर एग्जांपल में आपको समझ में आ गया। अगर इसका और इसका भी औसत अगर हम निकालेंगे तो भी औसत मेरा 6 ही आएगा। ठीक है, अगर इसका और इसका निकालेंगे तो भी आएगा, और इसका तो है ये आपको समझ में आ गया था। बस इसको देखना था, पढ़ना था, टिक टिक करते जाना था, इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं करना था, बस इसका काम करना था भेजा का। ठीक है, क्या था 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 25 दिया। इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? बोलेगा मास्टर ये तो किया, इसको प्रूफ करके दिखाओ। ये बोल सकता है कि नहीं सर आप प्रूफ कर कीजिए तबे मानेंगे हम। ठीक है, हम फिर भी प्रूफ करते हैं आपको। ठीक है, आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट कोई शंका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कितना आया है 25, ये आपने देख लिया। ठीक, अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ। ठीक है, प्रूफ करने की जहाँ तक बात आ गई, जैसे में देखिए 7 क्रमिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत कितना दे दिया है 25 दिया है। ठीक है, ये औसत इसका कितना बता रहा है 25। तो हमने क्या बोला था आपको कि अच्छा 7 को दिया हुआ यानी इसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 3 हटाएंगे और लास्ट से 3 हटाएंगे, यानी ये जो मेरा निकलेगा यहाँ पे ये मेरा एवरेज निकला। कितना निकला एवरेज 25 निकला। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एवरेज मेरा निकला कितना 25। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसमें से लगातार संख्या बोल रहा है ना, लगातार ये कंजुगेटिव नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा 25 है, ये क्या होगा 25 26 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 27, इसके बाद क्या होगा 28। यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपका सम संख्या होना चाहिए कि विषम संख्या होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ये कहा है कि लगातार कंजुगेटिव होना चाहिए, एक लगातार होना चाहिए। ठीक है, क्रमागत कोई सीरीज में होना चाहिए, जो भी हो सीरीज में है। क्रमागत का मतलब वही होता है, कंजुगेटिव होता है। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया। अब देखिए इसके ये जो एवरेज निकला, इसके पहले क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, इसके पहले क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, उसके पहले क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये तो मेरा निकल गया, और ये यहाँ पे आपका आ गया ये 25, ये जो आपका एवरेज दिया हुआ। अब इसमें कहा कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या आ गया आपका 22 आ गया, और सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया 28 आ गया। इसको अब ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 2 10 के शून्य हाथ में 1 2 2 4 और 1 5, और 2 से डिवाइड करने के लिए हमने कहा था आपको क्या आ गया 25 आया कि नहीं आया। हाँ, ये आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ये देखिए मैं आपको इसको क्या मेथड से बता दिया 2-3, इसलिए बोले थे ना कि या मेथड या गर्लफ्रेंड एक से ज़्यादा रखो, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, जो आपको समझ में आया होगा वो आप अपने दिमाग में रख के एग्ज़ाम हॉल में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन से बन के आना चाहिए, बस हम तो यही जानते हैं। ठीक है, और हमारे जितने भी विद्यार्थीगण देख रहे हैं वो ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन बना के आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया, ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने बना दिया होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस क्वेश्चन वही है, 8 क्रमागत संख्या का औसत 6.5 दे दिया है। यानी क्या बोला मास्टर, 8 क्रमागत संख्या का औसत कितना दे दिया 6.5 दे दिया। सबसे छोटी संख्या कहे या सबसे बड़ी संख्या कहे,
औसत तो वही आएगा, यानी 6.5 है तो 6.5 आ जाएगा। इसको बनाने का ज़रूरत ही नहीं था। अगर आप सोचिएगा नहीं सर इसको बनाइए, तो इसके पहले मैंने जो बताया इसके पहले वाला क्वेश्चन उसको आप देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा। झूठ मूठ का समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने कर दिया है, ठीक है। ये आप वनडे प्रतियोगिता एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, गोला भरो प्रतियोगिता का, ठीक है। जाके गोला रंग दीजिए। ये नहीं पूछेगा कि आप सॉल्यूशन करके दिखाइए, बस दिमाग का गेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी है। 121 क्रमिक संख्या का औसत 141 दिया हुआ है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा, आप देखते के साथ इसका आंसर मार दीजिएगा। जितना औसत दिया हुआ कितना दिया हुआ 141, यानी इसका औसत भी 141 आएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिए। इसका कोई संख्या दिया होगा, डॉट 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 करके कितना तक दिया होगा 121 दिया होगा, ठीक है। इसका औसत कितना दे दिया है 141 दे दिया है। वो या बड़ी संख्या का पूछे या छोटी संख्या का पूछे, दोनों संख्या का औसत पूछेगा तो जो औसत दिया है बाबू वही औसत आएगा। औसत तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक बनता है, ठीक। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी एक डिसलाइक बनता है, यानी लाइक बनेगा। हम ये नहीं कहते कि आप लाइक ही कीजिए या डिसलाइक ही कीजिए, हम लाइक कहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। यानी हम एवरी टाइम हमेशा लाइक बोलते हैं, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है, आपको अगर समझ में आएगा तो लाइक मारिएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप डिसलाइक मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं चलता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आज मैं आपको कुछ विशेष देना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि 151 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया 782 दिया हुआ। इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग निकालने का क्या है। इसके पहले क्या पूछता था, औसत पूछता था, इसमें क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, ठीक है। देखिए योग निकालने के लिए एक मैं पहले आपको सिंपल सा क्वेश्चन समझाता हूँ, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से आपका, ये तो लंबा है ना, मैं आपको छोटा सा लेके चलता हूँ, और छोटा मैं पहले आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे मैं मान लेते हैं एक इसका प्रूफ, जैसे मैं मान लेते क्रमागत संख्या कितना है, ये 151 दे दिया, कम में हम लेके चलते हैं समझाने के लिए, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इसका क्या पूछा, योग पूछा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे पूछा क्या है, योग पूछा, औसत नहीं पूछा। औसत अगर पूछता तब तो जो औसत दिया वही टिक मार के आंसर चल देते हैं, लेकिन यहाँ पे योग पूछा है, ठीक है। इसका योग क्या होगा सो पूछा है, योग हमको निकालना है। हमने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि स्टार्टिंग से 2 और लास्ट से 2 हटा देना है, ठीक है। और जो बीच में जो बच जाएगा वही मेरा एवरेज कहलाएगा। यहाँ तक मैंने ये बातें एवरेज में किया था, ठीक है। जब ये निकालने की बात आ रहा था तब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही करना पड़ेगा, यहाँ से टर्म कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ये हमने जो थर्ड टर्म जब बताया था तो उसमें हमने ये बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 इक्वल टू एवरेज, ये कहा था, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रथम संख्या ये लास्ट संख्या का योग निकालने के लिए एवरेज में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस संख्या का योग निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी फर्स्ट संख्या क्या है मेरा, यानी फर्स्ट हमको तो निकालना है, इसका योग निकालना है ना, उस चीज़ को मैं प्रूफ कर रहा हूँ। फर्स्ट संख्या और ये लास्ट संख्या बराबर के एवरेज कितना निकाले 6 निकालें, इधर से ये बट्टा 2 आता है, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला बोल सकते हैं इसको, ये ट्रिक था, ये फार्मूला आप समझ सकते हैं। फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टा 2। अब ये 2 जो है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा,
और ये नहीं फर्स्ट एंड लास्ट का 12 आ गया, ये 12 आ गया, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना आ गया, 12 आ गया मेरा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अब हम प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए ये क्या था, सबसे छोटी संख्या 2 था और सबसे बड़ी संख्या 10 था। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 12 आ गया। यही चीज़ ये पूछा आपको। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है। ये मैंने आपका छोटा टर्म में से समझाने का कोशिश किया था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप तो क्वेश्चन का आंसरों भी बना के बैठ गए होंगे। अगर बना के बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाके छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, ये हो गया 151। ये कंजुगेटिव नंबर है, इसका औसत कितना दे दिया है, ये 782। ठीक है, अब ये देखिए हमको निकालना क्या है इसका, कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो यानी फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या बट्टा 2 इजगल टू एवरेज कितना दिया हुआ, 782। ठीक है, ये मेरा एवरेज दे दिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट इजगल टू 782 इंटू 2। ठीक है, 782 को 2 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 8 दूना के 16, 6 हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15। ये इजीली पूर्वक से आपका ये आ गया, यानी ये 1564 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, इस देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन का क्या रहा, जो इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसी में, उसमें कह रहा था क्वेश्चन क्या, कंजुगेटिव नंबर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या कह रहा है कि सम संख्या। ठीक है, सम संख्या निकालना है, बस अकॉर्डिंग टू फार्मूला लगा देते हैं। 11 लगातार सम संख्या का औसत कितना दिया है, 50 दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का क्या कहा, योग कहा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 इक्वल टू एवरेज। एवरेज मेरा कितना है, 50 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू 50 इंटू 2 अर्थात 100। यही आपका आंसर आ गया और ये आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें मेन चीज़ ये होता है, लोग कहते हैं कि सर ई का फार्मूले भुला गए थे एग्जाम हॉल में। मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, ओनली वन टाइप बताऊंगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, मैं ये दोनों क्वेश्चन इसलिए एक साथ में लाया हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न जो भी इसमें बनता है, कन्फ्यूज़न ना बने किसी भी प्रकार का। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं दोनों एक साथ लाया हूँ। चाहता तो मैं अलग अलग करके लाता, लेकिन नहीं, मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा और दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार में करूँगा। ठीक है, ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको 1 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, और भीड़ से आपको अलग करेगा। वैसे बनाने के लिए तो लोग बना ही लेते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अरे कितना फार्मूला याद रखेगा, कोई भी इंसान कितना याद रखेगा। मैथो पढ़ना है, रीजनिंगो पढ़ना है, इंग्लिशो पढ़ना है, जीके पढ़ना है, ज्योग्राफी, सारे पेपर पढ़ना है। ठीक है, मास्टर को तो एक पेपर पढ़ना रहता है, कोई दिक्कत नहीं, रट लेता फार्मूला, याद हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी को तो सारे सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट को देखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फार्मूला कम से कम लॉजिक से ही काम हो जाए। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, ये लॉजिक से करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1 से
50 तक की सभी सम संख्या बोले तो इवेन, ठीक है, इवेन संख्याओं का एवरेज औसत ज्ञात करना है। तो यानी 1 से लेकर 50 तक 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक के सम संख्या बोला, विषम संख्या नहीं, ठीक है, सम संख्या। यानी क्या होगा 2 4 6 डैश 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 50, यहाँ तक होगा या नहीं होगा ये आप बताइए। ये 50 लिखा हुआ है 50, फिर ऐसा ना कि मास्टर के लिख दिया। देखिए तो हमने क्या बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, गो नहीं ना हो गया, बट्टा 2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, प्लस लास्ट टर्म 50 बट्टा 2 यानी 52/2 अर्थात 26, यानी ये आपका क्या हो गया 26, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना था कि सर यहाँ जब 1 से लिख रहे थे 1 से 50 के बीच में सम संख्या कितना आता है, सो जब पूछा है तो आप फिर 2 से काहे लिखें। तो बउआ एक सम संख्या आता है कि नहीं आता ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब मैं सिंप्लीफिकेशन बताया था उस समय मैं सारा क्लियर किया था, ठीक है, इसलिए सम संख्या की बात हुआ है तो 2 4 6 8 10 इस तरह करके हमको लेना पड़ेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा 26 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो सिंपल सा लॉजिक हो गया, ठीक, इसमें फार्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, बस ऐसे बोल दिया 1 से 50 तक सम संख्या का योग औसत क्या होगा। अगर योग का था तो भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो औसत पूछ दिया था तो औसत तो हमको पता चल गया 26। अब इसी को अगर हमको योग निकालना है तो भी हम निकाल लेंगे, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन जो बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, आपको ये बोल दिया कि विषम संख्या, ठीक है, यहाँ पे आपको ये बोला गया 1 से लेके 100 तक विषम संख्याओं का औसत पूछा है इसमें, ठीक है। तो एक देखिए 1 to 100, ठीक है, ओनली 1 क्या पूछा है इसमें, विषम संख्या बोला, ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे विषम संख्या लेंगे। तो चलिए विषम संख्या लेते हैं 1 3 है ना 5 डैश 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 99। कहेंगे सर यहाँ तो कहा था 1 से लेकर 100 तक में आप 99 तक क्यों लिए। वही बात आ गया कि 100 जो है सम संख्या में आता है, ठीक है, विषम संख्या में नहीं आता। और इसमें आपको पूछा है विषम संख्या, ओनली 1 विषम संख्या। विषम संख्या वो होता है जो 2 से कट जाए, ठीक है, सम संख्या वो होता है जो 2 से भाग लग जाए, पूरी कट जाए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 100 तो 2 से कट जा रहा है इसलिए 99 तक जाएगा। ये 99 क्या है आपका ऑड नंबर है, 1 भी आपका ऑड नंबर है। अब बस इसको फार्मूला पे आप लगा दीजिए जो बताया था, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, यानी फर्स्ट में क्या आ गया 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 99/2, यानी ये हो जाएगा 100/2, ये 50, ये कितना आ गया आपका 50, और ये आपका आंसर। दोनों क्वेश्चन में एक जगह इसलिए लाया था ताकि आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर सकूं। यहाँ बोला था 1 से लेकर 50 तक में, तो यहाँ मैंने शुरू किया था 2 से, क्यों, क्योंकि सम संख्या 1 में नहीं आता है। और यहाँ पे कहा था 1 से लेकर 100 तक में तो विषम संख्या, तो 100 विषम संख्या में नहीं आता, वो सम संख्या में आता है, इसलिए उसका एक पहले लेंगे, ऐसा नहीं कि बाद में ले लेंगे। बाद में ले लीजिएगा तो अब चल जाइएगा कोपचा में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 100 तक में कितना इवेन संख्या आता है, ठीक, और कितना ऑड संख्या आता है, ठीक है। देखिए 1 से लेके 50 तक में आपका 1 से लेके 100 से लेके 100 तक में आपका 50 सम संख्या आएगा और 50 विषम संख्या आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो गया क्या, ये आप कहीं कॉपी में
नोट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़, ये आपको अगर याद रहेगा तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा, ठीक है। और देखिए अगर यही बोलेगा कि 1 से 50 तक में, तो इसका आधा हो जाएगा, ये तो कुछ कहने वाला है नहीं, ठीक है। अब बोलेगा कि सर इसका फार्मूला क्या है, तो यानी फार्मूला बता दीजिए। अगर लॉजिक वो काम नहीं करेगा तो वैसे तो लॉजिक तो आपका 110% काम करेगा, इसमें नो डाउट, इतू सभी डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए लॉजिक बताने के लिए मैं कहीं जगह खोज रहा हूँ, जगह कहीं है नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा मिटाऊँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिटाऊँगा। देखिए क्या है, तो ये थोड़ा मिटा लूँ। देखिए अगर क्या बोलेगा सम संख्या, ये सम संख्या यानी इवेन, ठीक है। ये विषम संख्या यानी ऑड, ठीक है। तब जब सम संख्या कहेगा तो n + 1, ठीक। और जब विषम संख्या कहेगा तो n ओनली 1 n हो जाएगा, ठीक है। अब ये n क्या है, ये चीज़ होना आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं ये पूछेगा कि 1 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 से लेके 50 तक में इवन संख्या कितना आता है, ठीक है। कितना आता है, 1 से लेके 50 तक में 25 गो आता है, तो यही आपका हो गया संख्या, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका औसत, ठीक है। ये पूछ क्या रहा था, औसत ही पूछा था। और अगर यही बोलता कि 1 से लेके 50 तक में विषम संख्या कितना आता है, सम संख्या ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 26, n + 1 बताया था हमने ना, ये बताया था n + 1 अर्थात क्या हो जाएगा, n कितना हो गया, यानी सम संख्या 25 + 1 अर्थात ये 26। ये गोगो हो रहा है आपका क्या, नहीं। देखिए यहीं पे बता देते हैं आपको, उधर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। देखिए क्या था कि सम संख्या अगर पूछेगा तो अगर मान लेते हैं कि 1 से लेके 50 तक पूछता है, तो 1 से लेके 50 तक में सम संख्या कितना आता है, 25 गो आता है, 25 आता है ना। ये देखिए 25 आता है, 25 + 1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखिए इसलिए मैं फार्मूला नहीं बताता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा, 25 + 1 अर्थात 26 आ जाएगा। कहाँ तक में, 1 से लेके 50 तक पूछेगा तब। और यही अगर पूछता कि 1 से लेके 50 तक में विषम संख्या कितना आता है, तो ओनली 1, ये यानी जितना विषम संख्या आएगा ये उतना ही। यानी इससे हमें क्या सीख मिली गुरुजी, इससे हमें ये सीख मिला कि अगर 1 से लेके अगर 50 तक में सम संख्या बोलेगा तो जितना सम संख्या आता है उसमें 1 जोड़ देंगे, और अगर 1 से लेके 50 तक में विषम संख्या बोलेगा तो जितना विषम संख्या आता है वही उसका औसत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप सकते हैं, किसी भी हेजिटेशन का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आज का यहाँ पे समाप्ति करता हूँ। ये आपका एवरेज अभी चलेगा, अभी लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपसे एक भी क्वेश्चन एवरेज का नहीं छूटना चाहिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है। जहाँ तक मैंने बता दिया है वहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।